पल पल बदलते झारखंड की सियासत में एक और चेहरा पाला बदलने वाला है। सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा तो वहीं जेपी पटेल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। और अब खबर ये मिल रही है कि झरिया विधायक जो कांग्रेस की विधायक है पूर्णिमा नीरज सिंह, वो दिल्ली पहुंची हुई है। तो क्या दिल्ली में पाला बदलने का खेल चल रहा है? क्योंकि ये जो इससे पहले दो चेहरे का जिक्र किया, सीता सोरेन और जेपी पटेल, इन्होंने दिल्ली में ही अपनी पार्टी को बदला है। अब पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम सामने आ रहा है, वो भी दिल्ली पहुंच गई हैं। क्या आज पूर्णिमा नीरज सिंह कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं? क्योंकि पूर्णिमा नीरज सिंह के नाम को लेकर चर्चा बहुत दिनों से चल रही है कि वो लोकसभा से बीजेपी की धनबाद से कैंडिडेट हो सकती हैं, बीजेपी में वो जा सकती हैं। तो क्या वो वक्त आ गया है जब पूर्णिमा नीरज सिंह अब बीजेपी का दामन थाम सकती हैं? हमारे साथ सहयोगी मदन जुड़ रहे हैं। मदन, अब जो भी नेता दिल्ली जा रहा है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो पाला बदलने वाला है? अब सीता सोरेन, जेपी पटेल के बाद पूर्णिमा नीरज सिंह भी दिल्ली पहुंच गई है। क्या इसके मायने निकाले जाएं? बिल्कुल, देखिए, जो पहले से ये कयास रहते हैं कि जैसे ही चुनाव का मौसम आता है तो नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कौन किस दल में जाएंगे ये अनुमान पहले से लोग लगाना शुरू करते हैं। तो ऐसे कई नाम ज़रूर सामने आए, जिसमें कि अभी आपने जिक्र किया कि नीरज पूर्णिमा सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो लगभग 1.5 महीने से ये चर्चा जो है मीडिया में है कि नीरज पूर्णिमा सिंह बीजेपी का दामन थाम सकती है। सीता सोरेन का आपने जिक्र किया, लगभग 1 वर्षों से सीता सोरेन के नाम के अटकलें जो है खूब चर्चा में रहे कि सीता सोरेन जो है वो कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकती है। लेकिन देखिए, राजनीतिक दल भी और नेता, तमाम जो लोग होते हैं वो अपने परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेते हैं। अगर परिस्थिति बनी कि हाँ, अपने पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना है, चर्चा होती है, तब अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो चले गए। अगर नहीं गए तो फिर मीडिया पर ही आरोप लगा देते हैं कि हम तो नहीं कहे थे, आप चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे में देखिए, ये चुनाव का जो मौसम होता है, ये ज़रूर कहा जाता है कि जिस दल से किसी का टिकट कटता है या फिर अपनी दावेदारी पेश करता है, टिकट नहीं मिलता है, दावेदारी नहीं मिलती है, तो फिर वो पाला बदलते हैं। जेपी पटेल के साथ भी लगभग ऐसा ही हुआ है। पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा कि झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का जो है चर्चा शुरू हुआ, बीजेपी के नेताओं में मंथन शुरू हुआ। जेपी पटेल को बीजेपी कार्यालय में जो उनके समर्थक थे, जो नेता थे, वो माला पहना दिए थे। हम लोग भी बात कर रहे थे तो वो हमें बता रहे थे कि नहीं, हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग ही बता रहे हैं कि हमारे नाम जो है सबसे आगे हैं, मेरे नाम पर मुहर लग गई है। तो उस वक्त उन्हें निराशा हाथ लगी। उसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि उन्हें उम्मीद थी कि लोकसभा से भी उन्हें हजारीबाग से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। तो फिर कांग्रेस से उन्हें आश्वासन मिला होगा कि कांग्रेस हजारीबाग से उम्मीदवार के तौर पर उन्हें दे सकती है। फिलहाल तो जेपी पटेल के मन में कुंठा रह गई या फिर उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, या पार्टी से जो अपेक्षा होगी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस से क्यों नाराज है? ऐसी कोई खबरें नहीं आई है। अगर वो पाला बदलती हैं, अगर वो बीजेपी जाती हैं, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, एक तो मोदी जी के कामकाज से वो प्रभावित हुई हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जब विधानसभा में हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि मोदी जी की काम की तारीफ होनी चाहिए। राम मंदिर का जिक्र होता है, वो कुछ दिनों पहले ही अपने सोशल मीडिया पर राम मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना कर जो है पोस्ट करती है अपना फोटो। तो ये एक संकेत जरूर मिलता है कि आपकी विचारधारा जो है वो अगर पसंद हो तो फिर आप उसका जिक्र शुरू करते हैं। दूसरा कि पहली बार विधायक बनी है नीरज पूर्णिमा सिंह, और जिस तरह से अभी मोदी के पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं चुनाव के वक्त भी और उससे पहले भी, तो ऐसे में वो अपना कद बड़ा करने की कोशिश कर रही है कि अगर बीजेपी में सांसद का टिकट मिलता है उन्हें, तो फिर वो एक सांसद के तौर पर दिल्ली तक का सफ़र तय कर सकती है और कोई बड़ा जिम्मेदारी भी पार्टी के तरफ से मिल सकता है। तो कांग्रेस में एक विधायक से एक लोकसभा के उम्मीदवार तक पहुंचना और फिर बीजेपी जैसी पार्टी में पहुंचना, ये अपने आप को एक बड़ा कद बढ़ाने का जो है एक प्रयास जरूर इसे हम कह सकते हैं। और नीरज पूर्णिमा सिंह एक पढ़ी लिखी महिला हैं, तो अगर आप सदन में भी उनके भाषण को सुनेंगे तो ये महसूस होगा कि एक मेहनत करने वाली जो है नेता है, तो अपना एक अवसर तलाशने के लिए वो बीजेपी का दामन थाम सकती है। तो एक बेहतर अवसर इसे आप कह सकते हैं अगर वो बीजेपी में जाती है तो।
चलिए, हालांकि वो चाहती तो शायद कांग्रेस भी लोकसभा सीट देने से उनको इनकार नहीं करती मदन, लेकिन बहरहाल वो शायद सोच रही हो कि बीजेपी में जाना बेहतर है, लेकिन अभी भी ये संभावना है, अभी हम पुख्ता तरीके से नहीं कह सकते। जो कयास राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन एक बात मदन, जो लगातार सिंह मेंशन और कुंती मेंशन के बीच अदावत की जो खबरें रही हैं, रागिनी सिंह, ये भी खबरें थी कि वो भी लोकसभा चुनाव के लिए कोशिशें कर रही हैं। अब ये माना जाता है कि दोनों मेंशन के लोग एक पार्टी में तो नहीं रह सकते, ऐसे में वहां पर की क्या राजनीतिक या फिर सियासत अब किस तरह की होगी? देखिए, ये अभी जरूर चर्चा शुरू हो जाएगी, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो विरोधी विचार के रहते हैं, लेकिन फिर पार्टी एक छत के नीचे आकर के उन्हें रहना होता है। तो परिस्थितियां अभी विपरीत भी है। जो सिंह मेंशन है, उनके जो विधायक थे संजीव सिंह, रागिनी सिंह के पति, तो वो फिलहाल जेल में हैं। पारिवारिक स्थिति एक तरह से कहें तो राजनीतिक तौर पे जो है वो कमज़ोर हुई है। तो बीजेपी में रहते हुए जो संघर्ष और जो अपना एक तरह से लक्ष्य को प्राप्त करने की उनकी इच्छा है, वो तुरंत छोड़ करके नहीं जा सकती है, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। जो उनके समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं। लेकिन अब जो पूर्णिमा सिंह के बीजेपी में शामिल होने की जो खबरें हैं और वो पुष्ट हो जाती है, तब जरूर कुछ सियासत जो है बदलेगा। हो सकता है कि कांग्रेस के तरफ से रागिनी सिंह को ऑफर मिले और फिर वो भी विचार करे कि चलो, जब एक ही छत के नीचे किसी एक को ही विधायक बनाया जा सकता है, किसी एक लोकसभा भेजा जा सकता है, तो फिर दूसरे दल से ही ट्राई किया जाए। चलिए, तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ना, ये सियासत और भी दिलचस्प होती जाएगी और इस बदलती सियासत में बदलते चेहरों के रंग को आपके सामने हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए News 22 को।